नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे थमी इंडिगो की रफ्तार, यात्रियों में हाहाकार की। क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश भर के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान हैं और कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है। मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं। देश भर में 4 दिनों में 2000 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है। घंटों तक इनको फ्लाइट की खबर नहीं मिल रही, जिससे इनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है। उसने यात्रियों को घर से निकलने के पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके। इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देरी को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है और डीजीसीए ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर बैठक बुलाई है। इस बीच पायलट एसोसिएशन ने भी डीजीसीए से अपील की है कि उड़ानों का शेड्यूल मंजूर करते समय एयरलाइन के पास उपलब्ध पायलट्स की संख्या को भी गंभीरता से देखा जाए। आज के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो इंडिगो की 700 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली हो या मुंबई, पटना हो या वाराणसी, जिन जिन एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स का ऑपरेशन है, वहां हाहाकार के हालात बने हुए हैं। पैसेंजर्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ना ही उन्हें एयरलाइंस की तरफ से कोई अपडेट मिल रहा है और ना ही एयरपोर्ट पर उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। उधर इंडिगो संकट पर अब गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से बात कर हालात की पूरी जानकारी ली। विमानन मंत्री ने आज इंडिगो, डीजीसीए और एआई के साथ समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें इंडिगो की तरफ से की गई कोशिशों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने एयरलाइन से पूछा कि इतने बड़े ऑपरेशनल ब्रेकडाउन से पहले जरूरी तैयारी क्यों नहीं की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा कि प्लानिंग में ऐसी चूक स्वीकार्य नहीं है। यात्रियों को होने वाली परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच डीजीसीए ने सबसे पहले पायलट एसोसिएशन की मदद के लिए खत लिखा है। इसके बाद वीकली रेट से संबंधित अपने नियम को वापस लिया। इतना ही नहीं, इंडिगो को नाइट लैंडिंग से छूट दी गई है। डीजीसीए ने इंडिगो को कई नियमों में छूट देने के साथ पायलट एसोसिएशन से मदद की गुहार लगाई है। उधर इंडिगो संकट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इंडिगो की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। भारी अव्यवस्था, रद्द उड़ानों और फंसे यात्रियों के बीच एयरलाइंस ने कहा कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच रद्द हुई सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों को खुद ही वापस किया जाएगा। लेकिन इंडिगो के उड़ान नहीं भरने और लोगों की परेशानी ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। हाँ जी, क्या है कि मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है। कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मैसूर में, तो हमने 1 महीना पहले बुक किया था इसको और सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। क्या वो हम लोग एक वेडिंग के लिए यहाँ रायपुर आए हुए हैं और फ्लाइट कैंसिल हुआ रिटर्न के टाइम में, और हम लोग को आगे इंटरनेशनल फ्लाइट भी करना है, तो अब फ्लाइट है ही नहीं यहाँ से। अब वो कल का दे रहे हैं और कल भी क्या गारंटी के फ्लाइट जाएगी। परेशानी आ रही है कि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट था और जैसे हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच रहे हैं, जैसे चेक इन करने के लिए घुस रहे, बोलते आपका फ्लाइट कैंसिल है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो हम लोग इतना दूर से आना जाना किए उसका एक्सपेंसेस प्लस कोची में हम लोग का पूरा पैकेज बुक हो गया है। 6 लाख का पैकेज बुक हो गया। हम लोग 10 आदमी है, उस सब का कॉम्पेंसेशन कौन देगा। कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पे आए तो वो भी कैंसिल हो गई। ना कोई इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने। बिल्कुल, हमने इस बात को कई बार रेज किया है, कमेटी में भी रेज किया है कि आज के दिन केवल 2 एयरलाइंस की मोनोपोली नजर आ रही है, एयर इंडिया की और इंडिगो की। लेकिन इसका नुकसान, मोनोपोली का नुकसान हमेशा आम नागरिक को, आम यात्री को होता है, और वही आप देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि डीजीसीए, सरकार, अथॉरिटीज सो गए थे। एकदम रातों रात कैसे ये क्राइसिस पैदा हो गया। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यही विकसित भारत में आपको टेक्नोलॉजी और क्या कारण है उसको आपको बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा। यात्री फंसे हुए हैं, यात्रियों को सुविधा दे सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं
स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं सिविल एविएशन का, और इस पे लगातार मेरी नजर है। एक सदस्य होने के नाते स्टैंडिंग कमेटी का सिविल एविएशन का कुछ समस्याएं आई हैं, मगर उसका सरकार से हमेशा सकारात्मक सहयोग है। ये इंडिगो की अपनी प्रॉब्लम हुई है, और मैं आपको अभी जो बात किया हूं, मेरी इंडिगो से बात हुई है, अगले 24 घंटे में ये सारी समस्याओं का निदान निकल रहा है। कमी से इंडिगो का संचालन लड़खड़ाया है। इंडिगो की जो सारी फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है, यात्रियों में हाहाकार है, काफी परेशान हो रहे हैं। अब मुसीबत में इंडिगो की जो उड़ान है उससे यात्री तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन यात्री करेंगे कहाँ? हालांकि जो प्रशासन है, एयरलाइन प्रशासन है, वो ये कहता है कि हम जो भी यात्रियों का पैसा है टिकट्स का, उसको रिफंड कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, पैसा तो आप रिफंड कर देंगे, लेकिन ये जो परेशानी आई है, जिन्हें जहां पहुंचना है वो कैसे जाएंगे? तो ये एक बड़े सवाल हैं आखिरकार इन सारी चीज़ों में, कि इससे कैसे अब बाहर आया जाएगा और कैसे यात्रियों की इन दुविधा को दूर करेगा एयरलाइन प्रशासन। तो मुसीबत में इंडिगो की उड़ान, यात्री हो रहे परेशान। इंडिगो की बड़ी लापरवाही है, यात्रियों की परेशानी को बढ़ाया है। आपने प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से हमने आपको सुनाई है, आपने देखा लोग किस तरीके से परेशान है। सब अपनी अपनी ज़रूरी काम के चलते कहीं पहुंचना चाहते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें हो गई, ये फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। अब वो कैसे जाएंगे और क्या होगा? क्या सिर्फ महज उनके टिकट्स के पैसे वापस कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? तो कई सारे सवाल हैं देखिए, और लगातार ये जो पूरा मामला आया है, पूरे देश भर में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो इंडिगो से सफ़र करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने उड्डयन मंत्री से भी बात की और उनसे भी पूरी जानकारी ली है, और आगे जो भी ज़रूरी होगा उस पर स्टैंड लिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने भी डीजीसीए और तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई है, और जल्द से जल्द इस समस्या से वो चाहते हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और इस समस्या का निदान हो सके। चलिए, और हमारे सहयोगी आज इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, ये जो इंडिगो की रफ्तार थमी है, यात्रियों में हाहाकार मचा है, काफ़ी परेशान हैं, और ये आज एक जगह की घटना नहीं है। अमूमन रोज की हम यदि देखें, कई सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। लोग, जो यात्री हैं, जो ज़रूरी अपने काम के चलते जाना चाहते हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या अपडेट है रायपुर से? देखिए साक्षी, जिस तरह से कोई भी अगर व्यक्ति जो है समय अपनी बचाने के लिए और जिस तरह से अपना काम को जल्द से जल्द उसका निपटारा करने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बजाय अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे देकर हवाई मार्ग का उपयोग कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसकी मंशा यही रहती है कि कम समय पर उसका काम जल्द से जल्द हो सके। लेकिन जिस तरह से एयर इंडिगो फ्लाइट की बात करें, तो लगातार इनकी जो नाकामी, सीधे सीधे मैं कहूं तो कहीं ना कहीं लगातार एक हफ्ते से स्थिति ऐसी बनी है कि लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, फ्लाइट डिले हो रही है, और ऐसे में फ्लाइट की उड़ानें भी लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में लगातार जो हमने कल एयरपोर्ट पर देखा कि कैसी स्थिति इतनी भयावह थी कि वहां पर लोग इतने जो है आक्रोशित नजर आए, और उसके जो हेल्प डेस्क थे वहां पर भी इतने आक्रोश नजर आए कि यानी सीधे सीधे विवाद की स्थिति लगातार एयरपोर्ट पे देखते बन रही है। और ये सिर्फ राजधानी रायपुर का नहीं है, अन्य राज्यों की बात करूं तो कल की डेट में 400 ऐसे पैसेंजर्स हैं जो लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो फ्लाइट कैंसिल होने के चलते दूसरे अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसका पैसा भी डूब रहा है, और जिस तरह से सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं भी उसको समय पर नहीं मिल पा रही है। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। जिस तरह से पूरी वजह जो इंडिगो के जो टीम है उसके द्वारा बताई जा रही है कि क्रू मेंबर की कमी जिस तरह से हो रही है, क्योंकि नए जो अभी लॉ आया है उसमें 8 घंटे की शिफ्टिंग की बात जिक्र किया गया है, और उस शिफ्टिंग के मुताबिक 8 घंटे से ज्यादा का काम नहीं ले सकते। तो ऐसे में इंडिगो की उड़ाने में क्रू मेंबर की कमी के चलते समस्याएं लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में जब तक उनके जो क्रू मेंबर की संख्या है, उनके जो कर्मचारी है वो नहीं बढ़ पाएंगे, तो ऐसे में ये स्थिति लगातार यही बनते रहेगी। और ऐसे में लगातार जो फ्लाइट से सफर करने वाले तमाम जो लोग हैं, उनका आक्रोश है वो लगातार इंडिगो के खिलाफ जो है देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियो ऐसे लगातार पोस्ट लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि किस स्थिति से उसको गुजरना पड़ रहा है, और जिस तरह से मनमानी साफ तौर पे कही जाए तो कहीं ना कहीं लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और अब हवाई
मार्ग भी अब कहीं न कहीं लोगों के लिए समय बचाएगा, ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार स्थिति ऐसी बनती जा रही कि लोग अपने घर से अपने समय पर तो निकलते हैं, लेकिन उसकी उड़ान कब उड़ेगी और वो कब पहुंचेंगे इसका कोई समय है, तिथि है, वो फिक्स नहीं है। तो निश्चित तौर पे अब लोगों को इंतजार है कि ये स्थिति कब सुधरे और स्थिति सुधरने के बाद जो लोगों के जो आवागमन में जो परेशानियां हो रही है पूरे देश भर में स्थिति जो बिगड़ी है उसे कब तक जो है यथास्थिति में लाई जा सके। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहेगा हिमांशु, वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर राजीव चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विंग कमांडर हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, जिस तरीके से ये पूरी एक बड़ी लापरवाही कह लीजिए या जो कुछ भी हुआ, यात्री परेशान हो रहे हैं, क्या एक मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, यदि पायलट्स की कोई परेशानी है या वहां से कोई इश्यूज आए हैं तो ये तो जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको इसका समाधान निकालना था। आप फ्लाइट्स को यदि रद्द कर देते हैं और ये तमाम चीजें करते हैं, लोग बहुत सरवाइव कर रहे हैं। अब प्रशासन यदि ये कह देता है कि हम आपको जो भी आपके टिकट्स के थे पैसे, जो भी चीजें, वो हम रिफंड कर देंगे, सबको पूरा मिल जाएगा, लेकिन जो जहां है अभी, जिस एयरपोर्ट पे है, जिसको जिस इमरजेंसी के चलते कहीं जाना है, वो कैसे इस चीज से बाहर निकलेंगे? तो सबसे बड़ी लापरवाही मानते हैं, या यदि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, मुख्य रूप से इसका कारण क्या देखते हैं? राखी जी, देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं अभी इस पे ज्यादा मैंने स्टडी नहीं किया है। जब से ये क्रैश हुआ है अहमदाबाद वाला, उसके बाद मेरे हिसाब से डीजीसीए ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि एक पायलट को इतने आवर्स तक फ्लाई करना है। लाइक हम एयरफोर्स में दिन में 6 घंटे फ्लाई करते हैं, उसके बाद अलाउड नहीं है, रेस्ट देना जरूरी है। तो अभी क्या था कि जब से प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं तो ये पायलट्स आर पायलट्स, दे आर नॉट ट्रक ड्राइवर्स कि आप उसको जितना मर्जी फ्लाइंग कराओ। दे ऑल्सो नीड रेस्ट, बिकॉज मेंटल फिजिकल दोनों स्ट्रेन पड़ती है पायलट के ऊपर। तो वो अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो हर कंपनी में यही होता है, गवर्नमेंट तो रूल बनाती है, कोई बात नहीं, लेकिन डीजीसी अगर स्ट्रिक्ट हो गई है तो बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूँ। तो अगर ये कंप्लायंस हो रही है कंपनीज के अगेंस्ट, एयरलाइंस के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छी बात है। पायलट्स को रेस्ट मिलना चाहिए, कुछ एक स्पेसिफाइड आवर्स होने चाहिए। रात को इतनी लैंडिंग्स करनी है, इतने आवर्स फ्लाइंग करने हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो आप नहीं उड़ा सकते जहाज, पायलट्स तो डाउन हो जाएंगे उसके बाद। तो अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, और टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, तो सरासर गलत हो रहा है ये। तो और लोग परेशान हो रहे हैं। कंपनियां ये सोचती हैं एयरलाइंस की कुछ नहीं है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो मर्जी रूल बना ले, हम तो रूल तोड़ देंगे, कुछ नहीं होता। बट अगर डीजीसीए इज स्ट्रिक्ट, इट इज वेरी गुड फॉर द नेशन, वेरी गुड फॉर द पायलट्स, वेरी गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर फ्लाइंग इन द कंट्री। लेकिन राजीव जी, पब्लिक तो परेशान है। ठीक है, डीजीसीए का डिसीजन अपनी जगह है, लेकिन ये सारी जो चीजें हुई हैं, एयरपोर्ट पे ये स्थितियां क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। लोग स्टक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा अभी क्या करेंगे। देखो, डीजीसीए ने अगर रूल्स बनाए थे, ओवरनाइट तो चेंज नहीं किए कि आज से रूल चेंज हो गए। उन्होंने 100% कोई टाइम लिमिट दी होगी, बाय सो एंड सो टाइम आपको रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो करने हैं। अगर एयरलाइंस नहीं फॉलो कर रही, एंड कुछ अवेयरनेस की कमी है इंडिया में कि इसकी नॉर्मल आदमी को अवेयर कैसे होगा कि हमने ये रूल बना दिए हैं। डीजीसीए ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो एयरलाइंस को तो पता है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को तो नहीं मालूम ना। तो पब्लिक के लिए, अवेयरनेस के लिए हम लोगों को भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। और वो, आई फुली एग्री विद यू, कल्प्रिट तो जो नॉर्मल पैसेंजर है उसको प्रॉब्लम आ रही है, पर बाकी एयरलाइंस में क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इंडिगो में ही क्यों हो रहा है? दैट मीन्स बाकी जो एयरलाइंस फ्लाइंग कर रही हैं उनकी फ्लाइट तो कैंसिल नहीं हो रही है। दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग द रूल्स। तो कंप्लायंस अगर हो रही है, दैट्स वेरी गुड। और जो नहीं कंप्लाई कर रही रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसको इतना हैवी फाइन होना चाहिए कि 10 बार सोचे अगली बार कि रूल फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अब रूल बन गया तो कोई बात नहीं, करते रहो, वो नहीं होना चाहिए। तो इतना फाइन हो कंपनी में कि उसको रात बैठ के सोचे कि भाई मैं अगर गलत करूंगा तो मुझे फाइन लगेगा। तो जब तक वो हिट नहीं करेगी कंपनीज में, एयरलाइंस में, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। पर हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि पब्लिक परेशान हो रही है इसमें। पर ठीक है, आई थिंक पब्लिक को भी समझना चाहिए कि बहुत अच्छा हो रहा है ये। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन एटलीस्ट एयरलाइन तो ठीक हो जाएंगे ना, कल को क्रैशेस तो नहीं होंगे, जाने तो नहीं जाएंगी। ठीक है राजीव जी, वापस आऊंगी। देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं इंदौर से। देवेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, और ये बात बिल्कुल सच है, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, देश भर में यात्री परेशान है। इंदौर की क्या हाल है, क्या अपडेट है वहां से? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि 400 से 500 यात्री यहाँ से सफर करते हैं और उड़ान भरते हैं और विभिन्न स्थानों पर जाते हैं।
तो आज की बात करें तो आज ही जो है यहाँ से इंदौर से मुंबई की, दिल्ली की और जो हैदराबाद और बेंगलोर की फ्लाइट जो है कैंसिल हुई। तो इसके कारण कई यात्रियों को परेशान होना पड़ा। देखिए, इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ के कई जो है व्यापार से जगत से जुड़े हुए लोग और कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से हैदराबाद या बेंगलोर या कि फिर मुंबई या दिल्ली की ओर उड़ान करते हैं और अपने व्यापार को कनेक्टिंग रखने के लिए वो जल्द से जल्द यहाँ से वहां पर जाते हैं और वहां से जो यहाँ पर व्यापार की जो संभावनाएं जुड़ी रहती है वो सब कुछ जो है फ्लाइट के जरिए ही संभव हो पाता है। लेकिन पिछले 3 दिन में जो व्यापार जगत को नुकसान हुआ है, जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उसके साथ ही सैकड़ों यात्री जो सफर करते हैं और जो यहाँ से इंदौर से उड़ान भरते हैं, उन सब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अलबत्त ये कि सबका कहना ये था कि उनको कम से कम इन सब बातों की जानकारी तो होनी चाहिए। ये सही बात है कि किसी को जानकारी नहीं होती है तो वो अपना शेड्यूल जो है उसको रीशेड्यूल नहीं कर पाते हैं और फिर इसी कारण से उनको सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राखी, इंदौर में जो पिछले 2 से 3 दिन में जो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण न केवल यात्रियों को परेशानी हुई बल्कि व्यापार जगत को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी ये तो वही जाने, लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब अभी किसी के पास दिखाई नहीं पड़ते हैं। राखी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक बात और समझनी पड़ेगी हिमांशु, जिस तरीके से विंग कमांडर कह रहे हैं कि डीजीसीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अहमदाबाद में जो एक बड़ा हादसा हमने देखा था प्लेन क्रैश का, उसके बाद से चीज़ों को काफ़ी चेंज किया गया है, सख्ती लाई गई है। देखिए, इस नज़रिए से तो हम बिल्कुल स्वागत कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एयरलाइंस की मैं बात करूँ तो क्या बाकी एयरलाइंस में तो इशूज़ नहीं है? इंडिगो एयरलाइंस में यदि ये इशूज़ आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी इंडिगो एयरलाइंस को फटकार लगाई है और तमाम चीज़ों पे बातचीत की है। लेकिन ये भी देखना था कि जब ये स्थिति बन गई तब जाके इन सारी चीज़ों पर जागरूक हो रहे हैं। इतनी लापरवाही यदि इंडिगो एयरलाइंस कर सकती है तो इन पर सबसे पहले तो मुझे लगता है सरकार को एक एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। आम व्यक्ति बहुत सर्वाइव कर रहा है, जैसे इंदौर से भी हमारे सहयोगी कह रहे हैं, व्यापार भी बहुत सर्वाइव। बिल्कुल, देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जाते हैं, उनकी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो नुकसान तो है ना। साहब ने बताया कि जो फाइन का जिक्र उन्होंने जिस तरह से किया सख्ती से, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये लोगों के सीधे सीधे जान का खिलवाड़ का मसला निकलकर सामने आता है। हमने देखा इसके पहले भी सैकड़ों लोगों की जानें हैं वो सिर्फ फ्लाइट क्रेशेस से होती है। ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं होती है। सामान्य सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना में एक बार लोगों की जान बच जाती है, लेकिन फ्लाइट क्रैश जब होती है तो लोगों की जान बचना न के बराबर होता है। और ऐसे में जब ये एयरलाइंस इतनी बड़ी लापरवाही कर रही तो निश्चित तौर पर सीधा सीधा लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और बात इंडिगो की मैं करूं तो सबसे ज्यादा लोग इंडिगो पर भरोसा जताते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसकी सफर जो करते हैं वो इंडिगो से करते हैं। जब बाकी एयरलाइंस अपनी तमाम जो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं डीजीसी का, तो ये इंडिगो आखिरकार क्यों नहीं कर रहा है? और ऐसे में सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है। सबसे ज्यादा हम एयरपोर्ट पे कल देर शाम तक मौजूद रहे और हमने देखा कि जो भी यात्री परेशान है वो सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट जो टिकट कराए वही परेशान है। बाकी यात्री आसानी से आ रहे हैं एयरपोर्ट और सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही तो इंडिगो की ओर से की जा रही है। अगर तमाम जो डीजीसी ने रूल बनाया है तो उसे फॉलो करना चाहिए। ये सीधे सीधे आम जनता के जो है जान के साथ खिलवाड़ का मामला है और ऐसे में लोगों की जान जो परख है वो बहुत सुचिता के रूप में, जिस तरह से विंग कमांडर साहब ने बताया कि तमाम जो चीजें हैं उसे नियम लोग अभी, हालांकि कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य उसकी सुरक्षित रहेगी। निश्चित तौर पे अगर नियम अभी कायदे से अगर सख्ती से लागू होगा तो लोगों की या एयर इंडिगो की जिस तरह से लापरवाही अभी निकल कर सामने आ रही है वो कल के दिन कोई दुर्घटना होने से ज्यादा अच्छा है कि अभी लोगों को कुछ परेशानी भले उठानी पड़ रही हो, लेकिन जो चीजें सुधर जाएगी, क्रू मेंबर इनकी संख्या बढ़ जाएंगे, जो पायलट के जो फेरे लगाने की जो समय सीमा है वो कम हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे एक पायलट को आराम मिलेगा और निश्चित तौर पे जो उड़ान है वो सही तरीके से और सफल तरीके से उड़ान भरी जा सकेगी। तो लोग भी सुरक्षित और बहुत जो है साफ सुथरी जिस तरह से स्थिति का है तो मैं एयरलाइंस की, तो वो सुरक्षित अपनी यातायात है वो कहीं ना कहीं गंतव्य में पहुंच पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे यह देखा जा रहा है कि लापरवाही तो इंडिगो की है। इसीलिए आज भी राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट में सुबह से लोगों का जिस तरह से आक्रोश माहौल हम देख रहे हैं, कल भी 300 से 400 लोगों की स्थिति बनी, आज भी 200-250 लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इंडिगो की लंबे समय से जो फ्लाइट के टिकट करके रखे हैं वो लोगों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी टिकटें होती है जो पहले से बुक करके
रखने पर जो है उसका जो दर है वो कम रखता है, जो पैसे कम लगते हैं, तो पहले से टिकट करके रखे हैं। आज उनकी स्थिति अगर ऐसी बन रही तो कई उनके पिकनिक के साथ साथ कई ऑफिशियल काम होते हैं, बिजनेस के प्लान मीटिंग होते हैं, वो सारी चीजें अब एक साथ प्रभावित हो रही, तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश और गुस्सा एयरपोर्ट में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। मैं राजीव जी एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी सर, इस वक्त पर यदि कोई एक्शन लिया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है इंडिगो एयरलाइंस पर, वो क्या होनी चाहिए और कितनी फास्ट होनी चाहिए? क्योंकि अब तो क्या बैठ के हो रही है, बातचीत हो रही है और उस पर पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार क्यों और कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो यदि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो नहीं कर रहे थे तो यहाँ सबसे बड़ा तो इन पर एक, जैसा फाइन की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गॉन आर द डेज फटकार लगाने वाली। अब जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है कि आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो या ना करो। आप स्कूटर में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, आपको मालूम है कि हेलमेट पहनना है, रास्ते में पुलिस वाला रोकेगा, चालान देना पड़ेगा। पुलिस वाला घर में आके नहीं बताएगा कि आपको हेलमेट पहनना है। तो सेम केस यहाँ पे है। आजकल पब्लिक को अवेयरनेस आ गई है। अब पब्लिक गवर्नमेंट करे या ना करे, दैट इज इररिस्पेक्टिव व्हाट एवर इट इज। नॉर्मल पब्लिक कल से इंडिगो में जाना बंद कर दे, दूसरी फ्लाइट में जाए, अपने आप इंडिगो लाइन पे आ जाएगा। आजकल पब्लिक के हाथ में सब कुछ है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे फ्लाइट हो या कुछ भी हो, सब कुछ पब्लिक के हाथ में है। इंडिगो ने दिखा दिया कि वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो पब्लिक को समझ आना चाहिए अगर ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो वी आर नॉट सेफ फ्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर एयरलाइन। फटकार वाला क्राइम खत्म हो गया। गवर्नमेंट हैज टू पुल डाउन, इतना हैवी फाइन लगाना चाहिए ताकि आइंदा से दोबारा सोचे, 10 बार सोचे कि भाई रूल्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल। तो फटकार का टाइम चले गया। अब तो पब्लिक के हाथ में है। कल को फ्लाइट बंद कर दो, इंडिगो में जाना, दूसरी किसी फ्लाइट में चले जाओ, अपने आप एक हफ्ते में इंडिगो लाइन पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक को यूनाइटेड होना पड़ेगा, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमें जहां फायदा, लाइफ सेफ है, हम वहां ट्रेवल करें, ना कि यहाँ पे ट्रेवल करें, इररिस्पेक्टिव उसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू द अदर फ्लाइट। अपनी सेफ्टी देख के नॉर्मल पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। फ्लाइट वहां करो जहां पे यू फील सेफ। अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ करती तो पब्लिक करे। बिल्कुल। सिर्फ रोने धोने से नहीं होगा कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया। रोने धोने का टाइम चले गया। नाउ पब्लिक हैज टू गेट यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है, पब्लिक के हाथ में। ठीक है राजीव जी, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पायलट्स की कमी से ये जो संचालन गड़बड़ाया, लड़खड़ाया, उसके चलते कौन परेशान हुआ? यात्री परेशान हुए। अब इंडिगो को आप फटकार लगाइए, तमाम बातें करिए, ये एक अलग बात होगी, लेकिन जो एक विंग कमांडर ने कहा है कि हैवी फाइन इन पर लगाना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। और ये बात बिल्कुल सही है। यदि डीजीसीए की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे थे? पायलट्स की यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि उनके अपनी एक लिमिटेशंस हैं फ्लाई करने की। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओवरऑल जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनके लिए तो ये एक वाकई दुविधा है और इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, ये जो भी एयरलाइंस है, स्पेशली इंडिगो के लिए ये बात है, आपको इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए थी और उन पर कार्रवाई बिल्कुल बनती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।